Today I am explain Java files and input output stream. Java files जो है आपकी और input output streams के बारे में java.io.pack to perform input and output operation. यानी किसी भी इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको java.io पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में, देन आप इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाएंगे। इसमें आपको स्ट्रीम्स क्या होते हैं? स्ट्रीम्स आर सीक्वेंस ऑफ डेटा स्ट्रीम दैट कैन रीड फ्रॉम द सोर्स फाइल एंड रिटर्न टू द डेस्टिनेशन फाइल। इसमें फर्स्ट आपका इनपुट स्ट्रीम होता है, सेकेंड आपका आउटपुट स्ट्रीम होता है। इनपुट स्ट्रीम आर यूज टू रीड डेटा फ्रॉम द सोर्स फ्रॉम द सोर्स, दैट मीन्स कि सोर्स आपका फाइल हो सकता है, एरे हो सकता है, कोई पेरिफेरल डिवाइस हो सकता है और सॉकेट हो सकता है। आउटपुट स्ट्रीम उसी तरह आपका आउटपुट स्ट्रीम आर यूज टू राइट डेटा टू द डेस्टिनेशन पे डेटा को राइट करने के लिए आउटपुट स्ट्रीम यूज कर रहे हैं। आउटपुट स्ट्रीम में आपका एरे हो सकता है, फाइल हो सकता है, पेरिफेरल डिवाइस हो सकता है, सॉकेट हो सकता है। यहाँ पे फिगर्स के थ्रू बताया गया कि कैसे डेटा को रीड करेंगे और कैसे राइट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको डेटा को इनपुट स्ट्रीम का यूज करके आप रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, यानी सोर्स फाइल से, यानी कोई आपकी इनपुट .txt फाइल है, कोई एक फाइल से आप डेटा को क्या कर रहे हैं, अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं, तो वहां पे आप इनपुट स्ट्रीम यूज करेंगे। आप क्या कर रहे हैं, आप किसी प्रोग्राम में कोई डेटा है उसको आप क्या कर रहे हैं, किसी फाइल में सेव कर रहे हैं, तो वहां पे आप यानी फाइल में डेटा को राइट कर रहे हैं, तो आप वहां पे यूज करेंगे आउटपुट स्ट्रीम। ये जो इनपुट स्ट्रीम है और आउटपुट स्ट्रीम है, इसका ये एक तरह से सुपर क्लास है बाइट स्ट्रीम का। इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम सुपर क्लास होता है बाइट स्ट्रीम का। यहाँ पे स्टैंडर्ड स्ट्रीम्स दिए हुए हैं। स्टैंडर्ड स्ट्रीम दैट मीन्स कि कंसोल पे बाय यूजिंग द कीबोर्ड के थ्रू अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे कोई आउटपुट या इनपुट परफॉर्म करने के लिए, तो हम वहां पे क्या करते हैं, स्टैंडर्ड इनपुट का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड आउटपुट यूज करते हैं, स्टैंडर्ड एरर यूज करते हैं। स्टैंडर्ड इनपुट के लिए system.in होता है। जैसे स्कैनर में आप स्कैनर का जब कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं तो system.in उसमें पास करते हैं। अभी प्रोग्राम के थ्रू बताया जा रहा है। system.out जो है स्क्रीन पे किसी आउटपुट को प्रिंट करने के लिए system.out.println जब करते हैं तो वहां पे स्टैंडर्ड आउटपुट उसको बोलते हैं। अब किसी एरर को स्टैंडर्ड आउटपुट एंड स्टैंडर्ड एरर ये सेम एज है, बट इसमें क्या डिफरेंस है, ये एरर को शो करने के लिए इसका यूज करते हैं system.error, मैसेज को शो करने के लिए स्टैंडर्ड एरर का यूज करते हैं, और स्टैंडर्ड आउटपुट जो है वो आउटपुट को शो करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप यहाँ पे स्कैनर यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आपका इनपुट आउटपुट स्ट्रीम एक क्लास है, मेन के अंदर हम क्या कर रहे हैं, स्कैनर यूज कर रहे हैं। न्यू स्कैनर, स्कैनर आपका क्या है, क्लास है। इसके इनर साइड में हम system.in यानी कि यूजर से इनपुट लेने के लिए हम system.in यूज कर रहे हैं, यानी यूजर क्या करेगा, कीबोर्ड के थ्रू इनपुट देगा कंसोल पे, तो हम system.in यूज कर रहे हैं। इसी को हम स्टैंडर्ड इनपुट बोल रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्कैनर में आपका एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि हमने पैकेज को इंपोर्ट नहीं किया है। इंपोर्ट करेंगे java.util, यूटिल पैकेज में आपका स्कैनर क्लास होता है। यहाँ पे प्रिंट एलन ले रहे हैं, तो ये स्क्रीन पे क्या कर रहा है, आउटपुट को प्रिंट करने के लिए। ये भी आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है।
ये आपका स्टैंडर्ड आउटपुट है, ये आपका स्टैंडर्ड इनपुट के लिए यूज हो रहा है। अगर हम इंटर करते हैं यहाँ पे नेम, किसी स्टूडेंट के नेम को हम एंटर करा रहे हैं, नेम आपका स्ट्रिंग फॉर्म में आएगा। अब स्कैनर के थ्रू इसको हम कराएंगे माई ओबीजे। इस स्कैनर का जो स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसको हम यहाँ पे लेंगे माई ओबीजे डॉट नेक्स्ट लाइन फंक्शन। ये फंक्शन आपको पहले बताया गया है। नेक्स्ट लाइन फंक्शन हम स्ट्रिंग को इनपुट करने के लिए यहाँ पे यूज कर रहे हैं। अब इसी नेम को हम क्या करेंगे, प्रिंट कराएंगे। अगर हमें एरर मैसेज को शो कराना है तो सिस्टम डॉट एरर, एरर जो हमारा स्टैंडर्ड एरर स्ट्रीम है, इसके थ्रू हम एरर को शो करने के लिए यूज करते हैं। ये आपका एक प्रोग्राम है स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, स्टैंडर्ड आउटपुट और स्टैंडर्ड एरे। इसको रन कराते हैं। यहाँ पे देखिए आपका आ रहा है इंटर नेम, जो हमने यहाँ मैसेज डाला था इंटर नेम, नेम डाला। और जो ये आपका बाय डिफॉल्ट ये सेम एज ए सिस्टम डॉट आउट की तरफ वर्क कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है, ओनली हम एरर को इंडिकेट करने के लिए सिस्टम डॉट एरर प्रिंट एलन हम यूज करते हैं। बेसिकली सिस्टम डॉट एरर प्रिंट एलन का हम कैच ब्लॉक के अंदर यूज करते हैं, क्योंकि कैच ब्लॉक जो होता है वो आपका एरर को हैंडल करने के लिए यूज करते हैं। तो इसलिए हम सिस्टम डॉट एरर डॉट प्रिंट एलन को कैच ब्लॉक के इनर साइड में यूज करते हैं, एरर को प्रिंट करने के लिए कि आपका फाइल वैलिड नहीं है, आपका इनपुट वैलिड नहीं है। तो इस टाइप के एरर को शो करने के लिए हम सिस्टम डॉट एरर प्रिंट एलन यूज करते हैं। जावा डिफाइंस टू टाइप्स ऑफ स्ट्रीम। फर्स्ट आपका बाइट स्ट्रीम है, सेकंड आपका कैरेक्टर स्ट्रीम है। बाइट स्ट्रीम में क्या करते हैं, रीड एंड राइट सिंगल बाइट, यानी 8 बाइट्स ऑफ डेटा को रीड करने के लिए, यानी 8 बिट के डेटा को अगर हमें रीड करना है तो बाइट स्ट्रीम का यूज करते हैं। बाइट स्ट्रीम में 2 सुपर क्लास होते हैं आपके, इनपुट स्ट्रीम क्लास और आउटपुट स्ट्रीम क्लास। इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या करता है, रीड करता है डेटा फ्रॉम सोर्स फाइल। आउटपुट स्ट्रीम क्या करेगा, डेटा को राइट करेगा टू द डेस्टिनेशन। ऑल द बाइट स्ट्रीम क्लासेस, यानी बाइट स्ट्रीम के जितने भी सब क्लासेस हैं वो आर डिराइव फ्रॉम द बेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, यानी जो इनपुट स्ट्रीम क्लास है और आउटपुट स्ट्रीम क्लास है ये आपका सुपर क्लास है, और ये सुपर क्लास आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। ये जो इसके सब क्लास है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास और आउटपुट स्ट्रीम क्लास के थ्रू डिराइव्ड होंगे। नेक्स्ट आपका कैरेक्टर स्ट्रीम है। कैरेक्टर स्ट्रीम में हम क्या करते हैं,
16 बाइट के डेटा को एट ए टाइम 16 बाइट ऑफ डेटा को अगर हमें रीड करना है या राइट करना है तो हम कैरेक्टर स्ट्रीम्स को यूज करते हैं। कैरेक्टर स्ट्रीम्स में आपके दो सुपर क्लास होते हैं, रीडर क्लास होता है और राइटर क्लास होता है। ऑल द कैरेक्टर स्ट्रीम क्लासेस आर डिराइव्ड फ्रॉम द बेस एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस रीडर एंड राइटर के थ्रू आपका डिराइव्ड होता है। यानी एट ए टाइम हम 2 बाइट्स ऑफ डेटा को रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म करा सकते हैं। बाइट स्ट्रीम में आपका इनपुट स्ट्रीम क्लास था, यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम क्लास को एक्सप्लेन किया जा रहा है। इनपुट स्ट्रीम क्लास क्या है, आपका java.io पैकेज में डिफाइंड है। ये आपका सुपर क्लास होता है दैट रिप्रेजेंट द इनपुट स्ट्रीम ऑफ बाइट्स, यानी जो आपका डेटा है, इनपुट जो आप दे रहे हैं उसको बाइट्स में ये रिप्रेजेंट कर रहा है। इनपुट स्ट्रीम के सब क्लासेस होते हैं, जितने भी सब क्लास होते हैं आपके इनपुट स्ट्रीम के, वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं। रीड ऑपरेशन परफॉर्म फ्रॉम सोर्स फाइल, यानी सोर्स फाइल में रीड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। सब क्लासेस आपके कौन कौन से होते हैं, फाइल इनपुट स्ट्रीम है, बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम है, फिल्टर इनपुट स्ट्रीम है, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम है। फिल्टर इनपुट स्ट्रीम से आपके फिल्टर इनपुट स्ट्रीम यहाँ पे आपका सुपर क्लास की तरफ वर्क करेगा, यहां से एक्सटेंड होंगे। दो क्लासेस हैं आपके, बफर्ड इनपुट स्ट्रीम और डेटा इनपुट स्ट्रीम। वी हैव टू क्रिएट इनपुट स्ट्रीम यूजिंग सब क्लासेस ऑफ इनपुट स्ट्रीम्स क्लास, यानी अगर हमें इनपुट स्ट्रीम के सब क्लासेस क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें इनपुट स्ट्रीम यूज करना पड़ेगा। इट इज बिकॉज इनपुट स्ट्रीम इज ए एब्स्ट्रैक्ट क्लास, hence we cannot create the object of input stream। इनपुट स्ट्रीम आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, इसलिए आपका इनपुट स्ट्रीम का कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए इनपुट स्ट्रीम कैसे यूज किया जा रहा है। इनपुट स्ट्रीम है और यहाँ पे आपका एक जो फाइल स्ट्रीम है, फाइल इनपुट स्ट्रीम में आपका सब क्लास है। तो इस सब क्लास के थ्रू क्या कर रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम का यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट के थ्रू हम इनपुट स्ट्रीम को पास कर रहे हैं। यानी इनपुट स्ट्रीम का हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है। इनपुट स्ट्रीम में कौन कौन से मेथड होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड यूज्ड इन इनपुट स्ट्रीम सब क्लासेस। रीड मेथड, read 1 byte from the input stream। read byte array stream, यहां पे देखिए रीड है, फंक्शन के अंदर हम बाइट एरे को पास कर रहे हैं, यानी क्या कर रहे हैं, रीड बाइट फ्रॉम स्ट्रीम एंड स्टोर इन द स्पेसिफाइड एरे। यानी यहां से हम बाइट को हम रीड कर रहे हैं और इसको किसी एरे में हम स्टोर करा रहे हैं। नेक्स्ट थर्ड आपका फंक्शन है अवेलेबल। अवेलेबल मेथड्स के थ्रू रिटर्न द नंबर ऑफ बाइट्स अवेलेबल इन द इनपुट स्ट्रीम। मार्क फोर्थ आपका मार्क है, मार्क द पोजीशन इन द इनपुट स्ट्रीम अप टू द विच डेटा हैज बीन। फिफ्थ रीसेट, return the control to the point in the stream where the mark was set। 6 skip methods that are used to discard the specified number of bytes from the input stream। 7th method आपका close methods है, close method that are used to close the input stream। File input stream defined under the java.io package, that means file input stream is a subclass of input stream class। Input stream class is a super class of byte class, and file input stream is used to reading stream of raw bytes such as image data, audio data, video data, etc. There are 3 methods to create a फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट। फर्स्ट मेथड्स के थ्रू हम फाइल इनपुट स्ट्रीम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे बाय यूजिंग द इनपुट स्ट्रीम।
input stream is a abstract class that cannot create the object of abstract class. इनपुट स्ट्रीम के थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसमें हमने फाइल की लोकेशन पास की है. सेकेंड मेथड में हमने फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है न्यू कीवर्ड्स का यूज करके और यहाँ पे फाइल की लोकेशन पास की है और यहाँ पे फाइल इनपुट स्ट्रीम के थ्रू फाइल का जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था उसको हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम में पास कर दिया है. थर्ड मेथड में डायरेक्ट हमने फाइल इनपुट स्ट्रीम यूज किया है और फाइल इनपुट स्ट्रीम का क्लास के थ्रू हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है और इसमें हमने फाइल की लोकेशन पास कर दी है. We create new Java class name as a file input. Inside the file input class, first write the main method public static void main string array. Method use file input stream class and create the file input stream class object using the new keyword. Inside the file input stream constructor, pass the location of file input.txt file. File input stream class show the error because we cannot import the package. Import java.io.file input stream package, then solve the error of file input stream class. File File input stream is a risk of code that can generate error at the runtime. So file input stream object plays inside the try block. If any code generate error, place inside the try block. Try block does not belong single, always belong either catch block or finally block. Catch block handle the error of
try block. Input dot read function read 1 bytes of data from the input stream. Create byte array object using new keyword. Array size 100, that means 0 to 99. Yani lower bound is 0 and upper bound is dot read method pass byte array. These function reads bytes from stream and store the specified array. Input.txt file has string type of data and string type of data source file read string types of data and convert the string types of data bytes array, and bytes array again convert the string format and string form of data display the output and print the output
input.txt नेम से हम एक फाइल क्रिएट करेंगे एफ ड्राइव में BIT फोल्डर में। input.txt फाइल में हम डेटा को राइट करेंगे दिस इज टेस्ट फॉर कॉपी फाइल एंड देन लोकेशन पास करेंगे। प्रोग्राम में हम next run the program. So the output on the screen first is message data in the file, second is message data read from the file, and third this is test for the copy file read from the input.txt file. Next subclass of input stream, byte array input stream class. Byte array input stream class defined under the java.io package. Byte array input stream create a new byte array input stream that reads data from the specified byte array. Byte array input stream extends input stream abstract class. Create byte array input stream object by using new keyword. Inside the byte array input stream constructor, pass the entire byte array and read the entire array. We create new Java class name as byte input. Inside the main method, create byte array. Size of array is 5 and length of array 0 to 4. Create byte array input stream object
First import the java.io.byteArray input stream class. ByteArray input constructor pass ByteArray. Use for loop int I less than array dot length and I प्लस प्लस. फॉर लूप 0 टू लेंथ तक कंटिन्यू होगा. दैट मीन्स 0 टू 4 तक कंटिन्यू होगा और एरे की लेंथ 1 बाई 1 करके इंक्रीज करेगी. 0 1 2 3 4 यानी 12 टू 23 सारी वैल्यू हमारी क्या होगी, यहाँ से रीड होगी. 1 बाई 1 करके हम बाइट एरे को रीड करेंगे इनपुट डॉट रीड फंक्शन के थ्रू और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन फंक्शंस के थ्रू हम डेटा, जो वैल्यू हमारी डेटा इंट डेटा में जो हमारी वैल्यू स्टोर हो रही है उसको हम क्या कराएंगे, कंसोल पे इसको हम प्रिंट कराएंगे. यानी आउटपुट में हमारा 1 बाई 1 करके 12 23 45 12 23 वैल्यू हमारी रीड होगी. नेक्स्ट हम फॉर लूप को क्लोज करेंगे. उसके बाद बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम के थ्रू जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था इनपुट डॉट क्लोज फंक्शंस के थ्रू हम बाइट एरे इनपुट स्ट्रीम को क्लोज कर देंगे. प्रोग्राम को रन करते हैं और आउटपुट हमारा स्क्रीन पे विजुअल है. बाइट रीड फ्रॉम द इनपुट स्ट्रीम 12, 23, 45, 12, 23.
Next, use the available method inside the program input.available method to get the number of available bytes in the input stream. We can use the available method. Run the file and return the number of bytes is 5. Skip method. Skip method discard the specified number of bytes. Inside the skip method, use 2 bytes. That means byte array skip 2 bytes. 12, 23 is skipped and only display the 45, 12, 23 byte array. Run the program. Available method return 5 bytes. Skip method skip 2 bytes 12 and 23. Last 3 byte is displayed. But array size is 5. Then display 45, 12, 23, -1 and -1. Because -1 is show the empty location of array.